स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जामिया के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हॉस्टल फॉर्म आ चुके हैं। गर्ल्स का प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, बॉयज़ का अब रिलीज़ हो गया है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 23-24 का है। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बॉयज़ हॉस्टल में कितनी सीट्स हैं, कितने हॉस्टल हैं और किस तरह के रूम्स आपको मिलने वाले हैं, क्या फ़ीस क्राइटेरिया रहने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस को यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है कैपेसिटी, मतलब आपको टोटल हम बता देंगे बॉयज़ हॉस्टल के बारे में। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 2 हॉल हैं, हॉल्स के अंदर अलग अलग हॉस्टल होते हैं। तो पहला हॉल है आपका MMA जौहर हॉल, और यहाँ पर आपका इसके अंदर यहाँ पर आप देखो 5 हॉस्टल हैं। पहला है फजरुल रहमान खान हॉस्टल जिसमें 360 बच्चे रह सकते हैं, फिर BR अम्बेडकर हॉस्टल जिसमें 330 रह सकते हैं, फिर सर AM ख्वाजा हॉस्टल जिसमें 270 बच्चे रह सकते हैं, फिर डॉमेट्री सीट्स हैं BR अम्बेडकर में 20 और डॉमेट्री सीट्स हैं AM ख्वाजा हॉस्टल में 20। अब ये डॉमेट्री सीट क्या होती हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। डॉमेट्री में क्या होता है कि ज़्यादा बच्चे एक साथ रहते हैं, यानी कि 10 बच्चों का एक रूम, 5 बच्चों का एक रूम या 20 बच्चों का एक रूम। तो वहाँ पर लाइन से सबके बेड लगे होते हैं, हॉल टाइप होता है वो, ठीक है। तो अक्सर डॉमेट्री रूम स्कूल स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं। नेक्स्ट हमारा हॉल है डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉल, जिसके अंदर पहला है अल्लामा इकबाल 501 सीट्स, EJ किल्लत हॉस्टल 168, शफीकुर रहमान किदवई हॉस्टल 186, उबैदुल्ला सिंधी हॉस्टल 35 सीट्स, APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल 300 और इसमें डॉमेट्री सीट है 50। तो पहले हॉस्टल में 1000 सीट्स हैं कुल मिलाकर और दूसरे वाले में 1240। तो कुल मिलाकर 2240 बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं। तो इतने लोगों को जो है हॉस्टल अलॉट होता है। लेकिन इसमें पुराने कुछ सीनियर्स भी रह रहे होंगे, तो इस साल का कितने बच्चों को मिलने वाला है 1/3 आप मान सकते हो कि मुझे लगता है 700-800 का तो इस साल भी अलॉट होगा ही। 3 सीटर रूम होते हैं जामिया में। डॉमेट्री हमने देख ही लिया कि 90 सीट्स डोमेट्री के लिए हैं, बाकी सबको 3 सीटर रूम मिलता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दे रखी हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरा हो और ऑफलाइन उसको जमा करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। एलिजिबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स का स्टूडेंट होना चाहिए और कम से कम 45% उसने अपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में स्कोर करे हों। एडमिशन क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है कि किस बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो लेट T भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड प्रो राटा पे मिलता है, कि मतलब ऐसा है कि हर कोर्स से हर डिपार्टमेंट से इन्हें हॉस्टल देना होता है, तो उस हिसाब से ये सीट्स देते हैं। हर हॉस्टल के अंदर, हर मतलब हॉल ऑफ रेसिडेंस के अंदर, सॉरी हॉस्टल की बात नहीं चली, हॉल ऑफ रेसिडेंस, 2 हॉल ऑफ रेसिडेंस हैं। 50 सीट्स NRI के लिए रिजर्व हैं और 20 सीट्स फिजिकली चैलेंज्ड के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आपका यहाँ पर पॉइंट सिस्टम, कि भाई हॉस्टल पॉइंट से मिलता है। तो पहले देख लेते हैं कितने कितने पॉइंट है, फिर देखेंगे कि कट ऑफ कितने पे जाती है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की आपके जो मार्क्स यहाँ दे रखे हैं इन्होंने, अगर आपके 45-55 से बीच में है तो 10 पॉइंट, 55 से 65% के बीच में है तो 15 पॉइंट, 65 से 75% के बीच में है तो 25 पॉइंट, 75% से ज़्यादा है तो 40 पॉइंट आपको मिलते हैं। अब ये क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तभी आपसे ये सब चीज़ें भरवा ली जाएंगी। इंटरव्यू के टाइम भी एक फॉर्मेट आपसे भरवाया जाता है, उसके अंदर आप अपने टोटल पॉइंट्स देख सकते हो। इंटरव्यू के टाइम पर जब आप जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाता है आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। फिर एक मेरिट निकलती है, उसके हिसाब से हॉस्टल मिलता है। अभी इसके बाद फिर डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, अगर आप 1200 किलोमीटर तक हो दिल्ली से, उससे नीचे हो तो 7 पॉइंट, 1200 से ज़्यादा डिस्टेंस है, आप कश्मीर से या फिर कहीं केरल साइड से और भी कहीं दूर से बिलोंग करते हो तो फिर 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी में सीनियरिटी कितनी है, स्कूल की नहीं देखी जाएगी, कॉलेज की देखी जाएगी, ठीक है। अगर आपने BA कर रखा है तो 3 साल की सीनियरिटी के हिसाब से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाता है, 5 लाख से कम आपकी है तो 5 पॉइंट, 5 से 8 लाख के बीच है तो 3 पॉइंट। अगर आपने NCC-NS कर रखा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पॉइंट मिलेंगे। स्पोर्ट्स अगर आपने कर रखा है यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उस हिसाब से यहाँ पर आपको पॉइंट है। और लास्ट में सबसे ज़रूरी इंटरव्यू के 25 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि सेफ़ मेरिट क्या है, क्योंकि बच्चे कमेंट करके पक्का पूछने वाले हैं कि मैम बताइए कितने नंबर पे हॉस्टल मिल जाता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है 50 पॉइंट अगर आपके बन रहे हैं तो आप बहुत बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि मेरा इससे पहले की एक हॉस्टल वीडियो भी है जिसमें एक स्टूडेंट मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल का, और वो यही बोल रहे हैं कि मेरा 50 से ऊपर स्कोर था और मेरे चांसेस काफ़ी बन गए। तो अगर आपके मेरे हिसाब से 12th में 65 से ऊपर या फिर 75 से ऊपर नंबर हैं, 40 पॉइंट अगर आप यहाँ लेकर आ रहे हो, फिर डिस्टेंस के साथ तो आपको मिल ही जाएंगे, तो 47 तो आपके यही हो गए। फिर अगर आप NSS NCC या फिर इंटरव्यू में भी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे, तो आपके नंबर 50 तक अगर आ रहे हैं तो वो सेफ़ स्कोर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 से नीचे वालों को नहीं मिलता, मैंने केवल फ़िलहाल सेफ़ स्कोर की बात करी है। 45 तक 40 तक भी मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह के बच्चे बैठने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कॉपी जो है वोटर ID कार्ड की, राशन कार्ड की या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की
सबमिट करेंगे एज अ डोमिसाइल। अगर आपके पास डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हो। और यहाँ पर एक है ये रेवेन्यू ऑफिसर और हायर डिविजनल ऑफिसर से ही आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो या तो वो रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू जनरेट होना चाहिए या हायर डिविजनल ऑफिसर के थ्रू। इसके अलावा फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है एनुअली पेरेंट्स की, उनको रूम रेंट नहीं यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि 1000 रुपये का है, लेकिन उसके लिए उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस तो आपको पता ही है कि प्रो राटा बेस पे मिलेगा हॉस्टल, और हर डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो अलग बनकर आती है। ये सब चीज़ें हैं। इंटरव्यू की जो कमेटी है वो वाइस चांसलर बनाएगा। फिर रिन्यूअल की यहाँ पर कुछ इन्होंने कंडीशन बता रखी हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये वीडियो केवल न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाई है तो हम केवल उनकी बात करेंगे। फिर इन्होंने कुछ मैथ्स रूल बता रखे हैं, तो ये मैथ्स रूल तो आप हॉस्टल में जाने के बाद पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ लेना। अटेंडेंस एंड लीव रूल उन्होंने बता रखे हैं कि हर बच्चे को 10 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर एंट्री करनी ही करनी है, ये यहाँ पर एक कंडीशन है। बाकी विकेटिंग वगैरह के कुछ रूल्स हैं। और आपका यहाँ पर ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक केटल जो है अलाउड है आपकी, और आयरन भी अलाउड है, लेकिन आपको वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी और 200 रुपये महीना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपना पर्सनल कूलर भी ले सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं गर्मी होगी, पंखा है, एसी है, क्या है, तो मैं आपको बता दूं हॉस्टल में केवल पंखा मिलता है लगा हुआ। अगर आप कूलर रखना चाहें तो आप परमिशन ले सकते हो वार्डन से, और आपको 600 रुपये महीना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। लेकिन हॉस्टल रूम के अंदर आप खाना नहीं पका सकते। अगर आपने ऐसा कुछ करा और आप पकड़े गए किसी भी तरह का खाना बनाते हो तो 1000 रुपये आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। गैस सिलेंडर वगैरह भी हॉस्टल के अंदर लगना मना है। म्यूज़िक सिस्टम, CD प्लेयर्स वगैरह भी अलाउड नहीं है। आप हेडफोन वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। और 10 बजे के बाद तो शोर मचाना भी मना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के सोने का टाइम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमने आपको बता दिए, बाकी तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके बाद डिसिप्लिन वगैरह की गाइडलाइंस है। सुबह यहाँ पर देखिए रात को 10 बजे से 6 बजे तक जो है वो साइलेंस आवर्स है, तो आप इस टाइम पर अगर शोर करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और रैगिंग वगैरह के बारे में है, रैगिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पर कैंपस में, होती भी नहीं है। कोई करता हुआ पकड़ा जाएगा तो 1 से 10,000 का उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। विजिटर्स की अगर हम बात करें तो वो 9 बजे से सुबह रात के 10 बजे तक आ सकते हैं मिलने के लिए, और हॉस्टल गेट पर उनको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन उनके व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं रहेंगे, और गेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है हॉस्टल में। इसके बाद आपका यहाँ पर जिम की फैसिलिटी आपको दी जाती है, तो 200 रुपये महीना उनसे जो है वो फ़ीस ली जाएगी। जो लड़के जिम ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जिम की जो टाइमिंग्स है, यहाँ पर जिम की फैसिलिटी मिल रही है आपको सुबह 6 बजे से 8:30 बजे और शाम को 5 से 8:30 बजे ऑल वर्किंग डेज़ पर। और अगर हम बात करें संडे सैटरडे की तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सुबह में ही ये ऑन रहेगा जिम आपका। बाकी हॉलीडेज़ जो हैं वो तो टाइम टू टाइम बताती जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जिम्स के भी रूल हैं। जिम जो है वो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में ऑफ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अब आ जाती है फ़ीस की बात, जो कि बड़ी ज़रूरी है। तो सब स्टूडेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड मेस फ़ीस देनी है। इसके अलावा 2000 रुपये कॉशन मनी भी देना है मेस के लिए। वो एडमिशन के टाइम पर आपसे लिया जाएगा, बाद में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पहले फ़ीस देख लेते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट में हॉस्टल की जो मेस फ़ीस है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये फ़ीस आ गई है। फ़ीस मैंने एक और वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाई है, आपको मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली मेन बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने 2000 रुपये दिए हुए हैं। खैर हम एकदम काम की बात करते हैं। 15,350 रुपये आपको एडमिशन फ़ीस देनी है, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पर 15,000 ये वाला जो आपका अमाउंट है 15,350 आपको ये देनी है। और जैसे कि हमने बताया कि मेस की फ़ीस आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो 26,000 रुपये मेस की फ़ीस है, तो 13,000 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट में एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो देनी है। तो आपका टोटल हो जाता है यहाँ पर 28,350। तो 28,350 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ़ीस जमा करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको 26,000 में से 13,000 रुपये सेकंड इंस्टॉलमेंट में जमा करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको देनी है 26 वेट 1 सेकंड रुक जाइए बस, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है आपकी। फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी 28,350 है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 13,000 है, ठीक है। तो ये टोटल आपका हॉस्टल का खर्चा है। 2 इंस्टॉलमेंट में इस तरह से आपकी फ़ीस जाने वाली है। उम्मीद है अब आप हॉस्टल फीस के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी रिन्यूअल की 12,550 और 26,000 मेस की फ़ीस है। आप देख सकते हैं 10 महीने की ये मेस की फ़ीस आपसे ली जा रही है। NRI स्टूडेंट को केवल 1,000 रुपये डॉलर देना है पर ईयर, मतलब 1 साल का उसका $1,000 है। बाकी इंडियंस के लिए आपकी
मैंने बता दिया 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जाएगी। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अगर आपको उसका PDF चाहिए और इंटरव्यू की लिस्ट, ये सब चीज़ें हम अपडेट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।